तो सुबह का टाइम है और मैं ले रही हूँ सब्ज़ी क्योंकि घर में सब्ज़ी आज बहुत कम है और यहाँ पे मीनवाइल मैंने दाल बिठा दिया है। तो आज सिंपल सा करी बनाना है और सुबह-सुबह उठ के ना इतना ज़्यादा काम रहता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब चारों दिक से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब काम ही काम। ऐसा लगता है सुबह उठते ही ये काम, वो काम, वो काम, ऊपर से श्रेया को उठाओ। सोच रही थी आज स्कूल नहीं भेजूँ क्योंकि उसका तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है। तो वही है, लेकिन हस्बैंड को तो ऑफ़िस जाना है और फिर टिफ़िन भी रेडी करना है उसका उनका। तो वही है, अभी सुबह-सुबह सब्ज़ी ले लिया है यहाँ पे और मीनवाइल यहाँ पे राइस बिठा दिया है एंड दाल तो हो चुका है बॉयल और उसके लिए पानी बिठा दिया है। और आलू बॉयल कर रही हूँ मैं। तो आज कुछ डिफरेंट तरीके का सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, आज दिखाऊँगी, ट्राई करूँगी दिखाने के लिए। अगर आपको इसका रेसिपी पूरा अच्छे से चाहिए ना विस्तार में, रेसिपी ये बहुत शॉर्टकट है, आप लोग बना सकोगे, बहुत ही ईज़ी है। यहाँ इस ब्लॉग में मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी। और सब्ज़ी-वब्ज़ी भी काटना है तो यहाँ पे मैं लेके बैठ गई, सब्ज़ी काटने बैठ गई। तो चाकू से मैं काटती हूँ लेकिन बहुत कम काटती हूँ, मैं ज़्यादातर इससे ही काटती हूँ ना, दाव से। मुझे ये अच्छा लगता है काटने में इससे ना। तो यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने वो दाल जो है ना वो बिठा दिया है। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे मॉम्स डेली लाइफ ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे बना रही हूँ यहाँ पे पनीर और यहाँ पे कुछ आज डिफरेंट बन रहा है। तो मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, बहुत शॉर्टकट शेयर करूँगी, इतना टाइम भी नहीं है। तो अभी मैंने छोले और जो चना का दाल होता है ना, छोले और चना, तो उसको मैंने भिगो के रखा है, कुकर में एक सीटी मार दिया है और अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और उसके ऊपर मैं डालूँगी कुकुम्बर। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का करी है, आप शेयर करना, मतलब आप भी बनाना, मैं शेयर कर रही हूँ और देखना बहुत टेस्टी बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे छोले और दाल जो भी है ना, चना दाल, वो मैंने फ्राई कर लिया, कुकुम्बर दे दिया और उसको पकाऊंगी मैं अच्छी तरह से। और फिर प्याज और गार्लिक जिंजर पेस्ट जो भी आप देना चाहते हो उसके साथ मिक्स करके बस हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, धनिया पत्ता दे दो लास्ट में और जो जो मसाले आप खाते हो ना वो सारे डाल दो, बस हो गया। तो वही है, एक करी बना लिया, दाल बना लिया, राइस हो गया और अभी मैं फिर से आई हूँ सब्जी लेने। जी हाँ, ऐसा ही होता है मेरा, सुबह उठ के ये काम वो काम, मैंने बोला ना, चारों तरफ से मुझे काम ही काम दिखाई देता है। और फिर अभी श्रेया को उठा के फिर ब्रश व्रश करा के उसको ब्रेकफास्ट देना, उसको तबीयत भी सही नहीं है तो सोच रही है उसको आज उसको स्कूल नहीं भेजूँ बोल के। तो देखती हूँ और उठ के ही दौड़ के आ गई मेरी गोदी में, ऐसे ही करती है, मुझे बुलाती रहती है, मम्मी मम्मी आ जाओ। तो उसको थोड़ा, सुबह उठते बच्चे थोड़ा ऐसे ही रहते हैं ना थोड़ा, तो उसको उठा के फिर मैंने ब्रश वश कराया। और यहाँ पे मीनवाइल ये देखिए सब्जी, प्याज लहसुन जो भी है आप दे के फिर वो मिक्स करके बस लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर दो। मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया, अब अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो ये ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे टिफ़िन रेडी है, मैंने बस सिंपल सा करी दे दिया है, सोयाबीन बनाया था मैंने और फिर ये भाजी। तो बस यही है सिंपल सा टिफ़िन और सुबह सुबह इतना ही आता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस के लिए, तो मैंने टिफ़िन भी दे दिया है, खाना भी बन गया सुबह का प्लस दोपहर का बन गया। दोपहर में सिर्फ राइस बनाना है एंड अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए, बिना चाय के तो नहीं होता है। तो अभी चाय और रोटी बनाई है और श्रेया के लिए बस हॉर्लिक्स और बिस्किट्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे श्रेया को ब्रेकफास्ट खिला दिया, मैंने खा लिया और फिर नहा वहा के फिर मैं रेडी होके मुझे जाना है थोड़ा बाहर, मेरे कुछ काम है और फिर क्लासेस भी है मेरे चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। हे एवरीवन, तो अभी घर का सारा काम कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा बाहर काम है और एक्चुअली मेरे क्लासेस है। तो किस चीज़ के क्लासेस है मैं आपको बताऊँगी बाद में, तो देखते रहिए ब्लॉग। तो किस चीज़ की वजह से मैं आजकल ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पा रही, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी धीरे धीरे, अभी नहीं, धीरे धीरे। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास करने, तो क्लास से आके मैं मिलती हूँ आपसे। सो मेरे क्लासेस ख़त्म हो गए, मैं वहाँ पे शूट अलाउ नहीं है, सो मैं शूट नहीं कर पाई और फिर मैं आ रही हूँ वापस घर। और घर आते वक्त आने से पहले ही बहुत जम के बारिश हुआ था यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। फिर मैं आ गई थी घर पे
और फिर घर पे आते ही दोपहर का टाइम हो गया था ना, तो फिर श्रेया को खिलाने का भी टाइम हो गया। वही होता है, सुबह ब्रेकफास्ट खिला के गई, उसको नहला के मैं खुद नहाई, घर का काम किया, हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया और फिर अभी मैं क्लासेस किए, क्लासेस से आई हूँ, बहुत दूर है मेरे क्लासेस, और फिर यहाँ से घर आ रही हूँ मैं। एंड देन घर आके ये देखिए लंच श्रेया को भी खिलाना है, खुद को खिलाना है, और फिर ना उसके बाद मैं सोई गई दोपहर में, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। तो फिर दोपहर शाम को उठते ही श्रेया बोल रही है मुझे ये खाना है वो खाना है, तो चॉकलेट्स लेके आ गई, मुझे बोल रही है मम्मी खोल के दो। तो वही है, ऐसे ही चलता है मेरा सारा दिन। और फिर मैं ना कुछ आज यहाँ पे जो रोज़ के काम होते हैं ना, क्या क्या करने हैं क्या क्या नहीं, टू डू लिस्ट वो मैं अगले दिन के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा टू डू लिस्ट करने का, क्योंकि मैंने ना रिसेंटली स्टार्ट किया है और मुझे ना बहुत हेल्प मिलती है कि क्या करना है क्या नहीं ना, घर का बाहर का सब याद रहता है, और जो जो हो जाता है वो ऐसे एक एक करके टिक करती रहती हूँ मैं। तो फिर हम लोग शाम को, हस्बैंड जल्दी आ गए थे और फिर हम लोग गए थे वही चाय वाय पी के फिर हम लोग गए थे पार्क में। श्रेया को थोड़ा उसको भी मन करता होगा ना बाहर थोड़ा निकलने के लिए, तो फिर उसको लेके फिर मैं गई। तो यहाँ पे शाम अंधेरा ही हो चुका था, लेकिन पार्क में बहुत ज़्यादा लोग थे, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा था। तो वही है, श्रेया को एंजॉय करना था, उसको ना अच्छा लगता है मतलब लोगों के बीच ना। वैसे बच्चे लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, उन लोग को अकेले अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बड़े लोग रह लेते हैं अकेले कभी कभार, लेकिन बच्चे लोग को ना आप फ्रेंड्स सर्कल में या फिर जहाँ पे भीड़ भाड़ है, लोग बातें कर रहे, खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं ना, तो बच्चे लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद होता है। और मेरे घर पे तो ऐसा है ही नहीं सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही है, तो फिर वो ना कभी कभार बोर हो जाती है, खुद ब खुद खेल लेती है, लेकिन फिर भी बोलती है कि मम्मी आप काम पे बिज़ी रहती हो, आप खेलो मेरे साथ। तो मैं खेलती हूँ उसके साथ, लेकिन फिर भी जितना भी खेलो उसको ना उसके साथ वाला साथी चाहिए, मतलब उसके एज ग्रुप का। तो वही है, तो आजकल तो स्कूल जाती है, उसको अच्छा लगता है स्कूल जाने में, सुबह उठते ही ना बोलती रहती है स्कूल जाना है स्कूल जाना है। तो शी इज़ एन्जॉइंग, और क्या चाहिए। ভয় লাগতেছে। বুঝছো হর্স গাড়ি? तो एट लास्ट श्रेया के लिए कुछ लेना तो बनता है, उसको ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए उसको। तो यहाँ से कुछ कुछ सामान वो उठा रही थे, तो वही दिला रही थी, और फिर घर जाने का भी टाइम हो गया था, तो उसको वो सब दिला रही थी। शू करवे। हे गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट नाउ आ चुके हैं पार्क से वापस, और श्रेया हाय को तो हाय हाय हाय। सो टायर्ड, अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा चली, और अभी ड्रेस चेंज करूँगी बस, सही है। तो फिर आते ही उसका मस्ती शुरू, कहीं से आके ना फिर मुझको ना बोलती रहती है मम्मी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो प्रिटी। तो ना कोई तारीफ़ करे या ना करे, मेरी बेटी हमेशा मुझे तारीफ़ करती है, हमेशा। कहीं भी मैं जाने के लिए तैयार होती हूँ ना, रेडी होती हूँ ना, तो फिर मुझे बोलती रहती है मम्मी यू आर लुकिंग सो प्रिटी, मम्मी आप ये पहनो, नो यू वेयर दिस यू वेयर दैट। तो उसको ना सब
ऐसा लगता है कि बड़ी हो गई है, सब कुछ का नॉलेज है उसको, तो अच्छा लगता है वो भी। दो दो चलो चलो जाओ, मैं बैग रख लेती हूँ अभी। तो गाइस अभी आई हूँ, थोड़ा बैठ लिया, अभी जाऊंगी चाय वाय बनाऊंगी, और तो ठीक है,